हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। मैं एक कमेंट का रिप्लाई भी देना चाहूँगी जिन्होंने कहा था, मैं भूल गई हूँ कि मैंने कहा था जो विंग की मॉम है और जो वहाँ की लेडीज़ हैं और जो बेंचिंग है, उन सबकी लाइफ चेंज करने के लिए विंग ने कहा था जब वो रिच बन जाएगा तो वो लाइफ चेंज करेगा। तो हाँ, वो चेंज करेगा, पर कल के पार्ट में मैं भूल गई। एक्चुअली मैंने इसका एक पार्ट बनाया था लॉन्ग, पर उसमें कुछ गड़बड़ हो गई थी, तो इसलिए उसको डिलीट करके मुझे फिर से दूसरा पार्ट बना के फिर से अपलोड करना पड़ा था। नहीं तो मैंने उस वाले में बोला था, क्योंकि वो वीडियो और भी ज़्यादा लॉन्ग हुई थी। पर फिर उसके बाद जब एक वीडियो ख़राब हो जाती है और फिर दूसरी वीडियो बनानी पड़ती है तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो इस वजह से उस वाले वीडियो में मैंने बता नहीं पाई थी। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में आपको क्लियर हो जाएगा, और बिना मैंने बहुत बकवास कर दिया आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था विंग अपने फ्रेंड्स के साथ बार में था और लैन वांगची भी वहाँ अपने दोस्तों को लेके पहुँच गया था। और वहाँ पे जो शुयंग था वो कह रहा था, वांगची तुम ये क्या कर रहे हो, तुम हमें क्यों लेके आए हो और तुम हमारी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हो। पर वांगची कहता, अरे मैं सुन रहा हूँ, तुम लोग बोलो तो, तुम लोग बहुत ज़्यादा मुझे अनॉय करते हो। और वो लोग के ऊपर ही वांगची चढ़ जा रहा था गुस्सा करते हुए कि तुम लोग मुझे गुस्सा दिला रहे हो। तब शुयंग फिर से बोलता है, हाँ हम तुम्हें गुस्सा दिला रहे हैं, तुम हमें यहाँ लेके आए हो और हमारी बातों पर ध्यान भी नहीं दे रहे हो। तो वांगची कहता है, अरे तुम लोग बातें करो, मैं सुन रहा हूँ। तब वो लोग कहते हैं शुयंग को, शुयंग तुम शांत रहो, हम बातें कर रहे हैं ना, वो सुन रहा है, उसे बैठे रहने दो। वैसे भी वो कम बोलता है और बड़े मुश्किल से तो वो आज आया है, और पता नहीं कौन सा चक्र घूमा कि ये हमें लेके आया है यहाँ पे, तो शांति से बैठे रहो, मौका मिला है तो। तब शुयंग कहता है, हाँ ठीक है, मैं बैठा हुआ, तुम लोग शुरू करो। और वो लोग फिर अपना जो ड्रिंक करने लगे थे और वहाँ पे कुछ गेम्स खेलने लगे थे, मस्ती करने लगे थे। और इधर लैन वांगजी बस एक ही तरफ देख रहा था, वो भी विंग को। और विंग को देखता है तभी जो शुयंग था वो लैन वांगजी की नज़र को फॉलो करता, और फॉलो करते हुए उसकी नज़र जाती है विंग पे, और वो भी विंग को देखता रह जाता है और कहता है, वाओ व्हाट एन ब्यूटी। तब वो लोग कहते हैं, शुयंग तू ये क्या कह रहा है। तब शुयंग कहता है, भाई उधर देख। तब वो लोग कहते हैं, क्या हुआ। तब वो कहता है, देख वो लड़का कुछ जाना पहचाना लग रहा है ना, हम उसको जानते हैं वांगजी, ये जाना पहचाना है। तब वांगजी उन लोग को घूर घूर के देखने लगता है और कहता है, तुम लोग शांत रहोगे। तब जो शुयंग था वो कहता है, ये तो विंग है जो हमारे स्कूल में पढ़ता था, विंग। तब वो लोग कहते हैं, विंग ये इतना ज़्यादा बदल गया, ओ माय गॉड, ये तो पहले से ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी हो गया है। तब लैन वांगजी उन लोगों को देखने लगता है, और विंग यहाँ पे बहुत अच्छे से मतलब जो अपना ड्रेस था वो वेयर करके आया था। विंग की तो जो हेयर्स थे वो थोड़े लॉन्ग थे, तो इस वजह से विंग ने उसमें पोनी बनाई हुई थी, और जो उसका ड्रेस था वो ब्लैक कलर में था, और उसने फॉर्मल ड्रेस ही पहना था, लेकिन उसमें भी विंग कहर ढा रहा था और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। वो एकदम अलग से, मतलब एकदम अलग ही लग रहा था, एकदम जैसे लग रहा था कि वो एकदम स्पॉट लाइट उसके ऊपर पड़ रही है। जब इन लोगों ने विंग को देखा तो इन लोग को ऐसी फीलिंग आ रही थी। और तभी शुयंग कहता है कि भाई सच में विंग इतना बदल गया, ओह माय गॉड, मेरा तो मन कर रहा है मैं इसको जाके अभी प्रपोज मार दूँ। तब लैन वांगजी उसे घूर घूर के देखता, और लैन वांगजी कहता है, तुम शांत रहो, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, अगर तुम गए ना तो देख लेना। तब शुयंग कहता है, ओह भाई तुझे क्यों इतनी चिढ़ मच रही है, तू तो उसे बहुत ज़्यादा नफरत करता था, तू हमारे साथ मिलकर उसे बुली करता था, तो अब तुझे क्या हुआ। तब वांगजी कहता है, तुम लोग चुप रहो, और मैंने तुम लोग को बकवास करने के लिए नहीं बुलाया, और चुपचाप बैठ के मेरे साथ यहाँ पे बैठे रहो। तब वो लोग कहते हैं, अरे वांगजी तुम शांत रहो, और हमें एक बार जाके मिलना तो चाहिए विंग से। विंग हमारा क्लासमेट हमें इतने दिनों के बाद दिखा है, तो ऐसे बुरा लगता है ना कि अगर हम जाके ना मिले उससे, हमें जाके मिलना चाहिए। तब वांगजी कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है मिलने की, तुम लोग यहीं बैठे रहो। पर वो लोग नहीं मानते, वो लोग कहते हैं, नहीं हम तो जाएंगे, हम उसके फ्रेंड्स हैं तो हमें मिलना चाहिए ना उससे। और ये कह के वो लोग वहाँ से अपना जो ग्लास था उसको लेके उठते हैं और चले जाते हैं विंग के जो टेबल थी वहाँ पर। और लैन वांगजी भी उन लोगों के साथ जाता है, क्योंकि अभी इन लोगों के साथ विंग को वो छोड़ नहीं सकता, इन लोग के पास विंग को खतरा है, तो इसलिए लैन वांगजी नहीं छोड़ सकता। क्योंकि लैन वांगजी को रेड अलर्ट दिख रहा है, अगर इन सब में से किसी ने विंग के ऊपर चांस मार लिया तो, और विंग ने इन सब में से किसी को हाँ कर दिया तो। पर हाँ, लैन वांगजी को पता है हाँ तो करेगा नहीं, क्योंकि इसकी शादी होने वाली है, तो इस वजह से ये करेगा नहीं। लेकिन
एक थोड़ा डर था ना, कहीं यही सब ना उड़ा के ले जाए विंग को। पहले से ही विंग किसी के साथ बुक है, पता चलेगा ये लोग भी उड़ा ले तो दिक्कत हो जाएगी लैन वांगजी के लिए। इसलिए वो जाता है उन लोगों के साथ और वहाँ पे वो लोग जाते हैं और विंग को देखते हुए कहते हैं, हे विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम इतने सालों के बाद यहाँ दिख रहे हो, हमें तो पता ही नहीं था। तब विंग उन लोगों को देखता है और उन लोग को देख के कहता है, तुम लोग कौन, मैं तुम लोगों को नहीं जानता हूँ। तब वो लोग कहते हैं, विंग तुम हमें बोल दो, मैं शुयांग, मैं तुम्हारी क्लास में था, यहाँ पे तुम्हारा क्लासमेट था। तब विंग कहता है, एक्सक्यूज़ मी, मैं आप लोग को नहीं जानता हूँ, तो प्लीज़ आप यहाँ से जाइए और ये हमारी जगह है और आपको पता है ना ये VIP एरिया है, आप यहाँ पे किसी के पास नहीं आ सकते। तब जो शुयांग था वो कहता है फिर से कि विंग हम भी VIP एरिया में ही बैठे हैं, देखो तुम्हारे सामने वाले टेबल पर तुम यहाँ पे थे तो हम तुम्हारे दोस्त थे, इसलिए हम तुमसे मिलने के लिए आए थे, पर तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो। और लैन वांगजी को आगे करके लाते हैं उसके फ्रेंड्स और कहते हैं, विंग ये लैन वांगजी है तुम्हारा फ्रेंड, जिसके साथ तुम कॉलेज टाइम में पढ़ते थे, इंजॉय करते थे और मस्ती भी करते थे। तब विंग उन लोगों को देखता है और वो एक स्मार्ट करता है और कहता है, एक्सक्यूज़ मी, मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानता, तो प्लीज़ आप लोग मुझसे दूर ही रहिए, मुझे आप जैसे लोगों से कोई भी बात नहीं करनी है। तो वो लोग कहते हैं, अरे विंग हमारी बात तो सुनो, हम तुम्हारे फ्रेंड हैं, तो हमारी बात क्यों नहीं समझ रहे हो। तो विंग कहता है, मैंने कितनी बार कहा मुझे आप लोग से जानने में या फिर कुछ भी बात करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग मुझसे दूर रहिए। और ये लैन वांगजी, इसे मैं नहीं जानता, हाँ ये मेरी कंपनी में आया था इन्वेस्टमेंट के लिए, पर अभी हमारी डील फाइनल नहीं हुई है, तो इसलिए मैं इनको नहीं जानता और ये मिस्टर लैन है, बस मुझे इतना ही पता है, तो आप लोग मुझसे दूर रहिए। तब वो फ्रेंड्स तो वो कहते हैं, विंग तुम कितनी ज़्यादा रूड हो गए हो, हम इतने अच्छे से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं और तुम हमसे ऐसे बातें कर रहे हो। तब विंग कहता है, मैंने आप लोगों से कहा नहीं कि आप लोग आके मुझसे बात करो, सो प्लीज़ आप लोग मुझसे दूर ही रहो। और ये कह के विंग मुँह बनाता है। तब वो लोग देख के शाय करते हैं और कहते हैं, ये लगता है पैसे मिलने के बाद बदल गया है। पर वांगजी कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं होगी, बस विंग की कोई मजबूरी होगी। तब उसके फ्रेंड्स कहते हैं, नहीं विंग के लाइफ में पैसे आए इसलिए वो बदल गया, और जब किसी के लाइफ में पैसे आ जाते हैं ना तो वो बदल ही जाता है वांगजी, ये नेचुरल थिंग है, तो इसमें ज़्यादा हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। तब वांगजी कहता है, तुम लोग शांत रहो और चलो यहाँ से अब। और वो लोग जाके अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। तब शुयांग कहता है, वांगजी तुम हम लोगों को यहाँ पे बेइज्जती कराने के लिए लाए थे ना, जैसे तुम्हारा ये दोस्त जिसे तुम स्कूल टाइम में भूल गए, वो हमारा इंसर्ट करे। तब लैन वांगजी कहता है, तुम लोग चुप रहो यार, तुम लोग कितना ज़्यादा बोलते हो। और ये कह के उन्हें शांत करके ड्रिंक करने लगता है। और इधर विंग अपने दोस्तों के साथ मज़ा करता है और वो अपने दोस्तों से कहता है, तुमने आज मेरा बहुत अच्छा काम किया, तो तुम लोग यहाँ पे जो करो वो कर सकते हो, मैं तुम लोग को तुम्हारा खर्चा पूरा उठाऊंगा। तो उसके दोस्त कहते हैं ठीक है, और वो लोग पी के टल्ली हो जाते हैं। विंग भी पीता है, पर विंग को ज़्यादा नशा नहीं होता है, क्योंकि विंग ने जब यहाँ से वो दूर गया था तब वो बहुत ड्रिंक करता था, वो बहुत ज़्यादा ही मतलब उसे ड्रिंक पसंद आ गई थी करना, इस वजह से वो करता रहता था। और उसके इतने ज़्यादा दुख रहते थे कि वो ड्रिंक करके ही अपने गम को दूर करता था, पर वो ज़्यादा नहीं करता था क्योंकि यानली जान जाएगी तब उसके लिए दिक्कत हो जाती ना, पर वो करता था। और यहाँ पे भी विंग उतना ही करता है जितना लिमिट में वो करता है, उतना ही करता है, इसलिए उसको नशा नहीं होता। और उसके फ्रेंड्स पी के टल्ली हो जाते हैं। तब विंग देख के उन लोगों को शाय करता है और कहता है, हाँ ये लोग कभी नहीं सुधरने वाले हैं। और ये कह के उन लोगों को अब ले जाने की बारी आती है। तब वो अपने असिस्टेंट को बुलाता है और असिस्टेंट को बुलाने के बाद वो उन लोगों को बैठाता है अपने कार में, और फिर उसके बाद वहाँ से चला जाता। और वांगजी उसे देख रहा था पर वो कुछ नहीं बोलता। और फिर जैसे ही भी वहाँ से चला जाता है वो भी कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुम लोग को मन करे तो यहाँ रहो। तब वो लोग कहते हैं, अरे वांगजी तुम हमें लाए हो और इतनी जल्दी जा रहे हो, अभी तो हमने इन्जॉय नहीं किया। तब वांगजी कहता है, देखो तुम लोग का इन्जॉय करने का मन करे करो और अपने बिल खुद भर देना, मैं जा रहा हूँ। और ये कह के वहाँ से जाने लगता। पर वांगजी के फ्रेंड्स कहते हैं, वांगजी तुम हमें यहाँ पे ले आए तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तब वांगजी कहता है, देखो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और तुम लोग का जो मन करे वो करो, मैंने कहा था कि तुम लोग मेरी एक बार बुलाने पे चले आओ। और ये कह के वहाँ से चला जाता है। और उसके फ्रेंड्स उसे गालियाँ देते रह जाते हैं कि वांगजी हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, इसका बदला तो हम लेके रहेंगे और इस चीज़ को हम नहीं भूलेंगे। पर लैन वांगजी को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, वो वहाँ से चला जाता है। और इधर विंग अपने दोस्तों को लेके घर पे आता है जो उसने न्यू अभी बाय किया है। और वहाँ पे उसके दोनों दोस्त आने के बाद पीने की वजह से वो बहुत अजीब गरीब अपने नाटक दिखाने लगे थे। और विंग ये सब देख के परेशान होने लगा था और कहता है, तुम लोग शांत हो जाओ यार, तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग सच में मेरा जीना हराम कर रहे हो। पर वो लोग टले थे और वो लोग ऐसे ही नाटक कर रहे थे, मतलब इधर उधर दौड़ रहे थे और जो सामान था उस घर में वो सब इधर उधर कर रहे थे। और विंग को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था।
और वो इन लोगों को मना कर रहा था कि यार प्लीज़ ऐसा मत करो, पर ये लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। ये लोग कहते नहीं नहीं वांग जी हम ये कर रहे हैं ना तुम्हारे लिए, और ये कह के वो लोग ऐसे ही करे ही जा रहे थे। और वांग जी उन लोगों को सॉरी यार, विंग उन लोगों को मना करने की कोशिश कर रहा था, पर वो लोग मानने को तैयार नहीं थे। फिर विंग देखता है कि ये दोनों सुधरने वाले हैं, तब ले जाता है उनके रूम में और दोनों को सुला देता है उनके अलग अलग रूम में, और कहता है हाँ अब तुम दोनों यहाँ पे पड़े रहो, और अगर आके मुझे डिस्टर्ब किया तो देख लेना। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है, और ये लोग इतना ड्रिंक किया था कि बिस्तर पे गिरने के बाद ये लोग सो जाते हैं। अब हमें डायरेक्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में विंग तैयार होकर बैठा हुआ था ब्रेकफास्ट टेबल पे, और तभी एक तरफ से टॉम आता है और एक तरफ से लिली, दोनों आते हैं। और दोनों आने के बाद अपना सर पकड़े हुए थे, और अभी तक ये लोग नहाए धोए नहीं थे, बस ऐसे ही उठे और बाहर आए, और उनका सर दर्द बहुत ज़्यादा ही कर रहा था। और वो लोग कहते हमारा सर बहुत दर्द कर रहा है, ये क्या हो रहा है, ये दुनिया घूम रही है। तब विंग कहता है कि हाँ तुम लोगों के लिए दुनिया घूमेगी, क्योंकि तुम्हारी हरकतें ही ऐसे है, और गुस्से में देख रहा था। तब वो लोग विंग को देखते हैं और वहाँ बैठ जाते हैं, और विंग से कहते हैं क्या हुआ विंग, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, पर सच बताओ विंग ये दुनिया घूम रही है। और विंग कहता है हाँ मुझे अभी भी नींद आ रही है, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है, मैं सोऊंगा। और ये कह के उसी डिनर टेबल पे वो सर रख लेता है। तब विंग कहता है तुम लोग ये नाटक बंद करो, और उनके सामने वो नींबू पानी रखता है और कहता है इसको पी लो। तब वो लोग कहते हैं क्या नींबू पानी, ठीक है हम पीते हैं, हो सकता है इससे हमारा सर दर्द ठीक हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रही है विंग। तब विंग कहता है हाँ वो तो होगी ही ना, कल रात में इतना ज़्यादा तुम लोगों ने नाटक किया है तो उसका तो कुछ तो असर पड़ेगा। और ये कह के उन लोगों को देखने लगता है। तब वो लोग कहते हैं कि चुप रहो विंग, तुम ये बहुत ज़्यादा बोलते हो, तुम नहीं, ये मतलब कह रहे थे। तब विंग कहता है हेलो अभी भी तुम लोग ड्रिंक हो क्या जो ऐसे कर रहे हो। तो वो लोग कहते हैं विंग तुम शांत रहो, हमें शांति में रहने दो। तब विंग कहता है हाँ जो मन करे वो करो। और ये कह के वो अपना ब्रेकफास्ट कर चुका था और स्पून को रखता है और वो जाने लगता है। तब जो टॉम था वो कहता है विंग तुम कहाँ जा रहे हो। तब विंग कहता है तुम लोग की तरह मुझे अभी हैंगओवर नहीं उतारना है, मुझे अपना काम करना है और मैं जा रहा हूँ कुछ काम के लिए। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है और अपने असिस्टेंट के पास कॉल करके कहता है क्या सारी तैयारियाँ हो चुकी है। तब असिस्टेंट कहता है हाँ सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। और ये कह के वो वहाँ से निकल जाता है। और इधर विंग अब पहुँच चुका था अपने ऑफिस में, और अपने ऑफिस में जाने के बाद वो कुछ फाइल्स चेक करने लगता है। और असिस्टेंट कहता है सर हम 2 घंटे में निकलेंगे। तब विंग कहता है ठीक है हम 2 घंटे में जाएंगे। और ये कह के वो फिर तुरंत कॉल करता है मिस सू के पास और उनसे कहता है आप लोग तैयार रहिए, मैं आपको और शीजे को कहीं लेके जाने वाला हूँ। तब मिस सू पूछती है आखिर में तुम कहाँ लेके जाने वाले हो। तब विंग कहता है अरे आप लोग बस तैयार हो जाओ, आपके लोगों के लिए बहुत बड़ा सा सरप्राइज़ है। और ये कह के वो फ़ोन कट कर देता है। और इधर मिस्सू जब वेंचिंग को बताती है तब वेंचिंग कहती है हो सकता हो कोई सरप्राइज़ हो, हम तैयार हो जाते हैं क्या करना। और ये कह के वो लोग तैयार हो जाते हैं। और इधर विंग अपना सारा काम ख़त्म करके निकलने वाला था, तभी वहाँ पे जो शिचैन मतलब जो लैन वांगजी था वो आ जाता है। शिचैन नहीं आते हैं, लैन वांगजी बस आता है और वो उस फाइल को विंग के सामने लेके जाता है और कहता है मिस्टर वी आप ये प्लीज़ साइन कर दीजिए, हम फिर से फाइल लेके आए। तब विंग कहता है सॉरी मिस्टर लैन, पर मैं अभी बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहा हूँ तो मैं इस फाइल को साइन नहीं कर सकता हूँ, पर मैं आने के बाद पक्का कर दूंगा क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है और जिनसे मैंने वेट करने के लिए कहा है उनको मैं वेट नहीं करा सकता हूँ। ये कह के विंग वहाँ से फटाफट जाने लगता है, पर लैन वांगजी उसे रोकने की कोशिश करता है पर विंग नहीं रुकता है, वो वहाँ से चला जाता है। और ये देख के लैन वांगजी कहता है हाँ ये लड़का मुझे सच में परेशान कर डाल रहा है। और ये कह के वो फिर वहाँ से चला जाता है। और इधर विंग अब पहुँच चुका था मिस्सू के पास, और मिस्सू के पास पहुँचने के बाद वो उन लोगों को लेके जाता है उस शहर के मतलब जो वो जहाँ पे जो रेड लाइट एरिया था जिस मार्केट में, उस मार्केट के थोड़ी दूर पे विंग ने बहुत बड़ा सा लैंड खरीदा था और वहाँ पे एक ऑर्फनेज बनवाया था जहाँ पे मतलब 2 पार्ट में बनवाया था। एक तरफ जो लोग ओल्ड लोग हैं वो लोग रहेंगे और एक तरफ जो छोटे बच्चे हैं बच्चों के लिए था, और उसी में मतलब दोनों तरफ का बनवाया था। और वहाँ पे लेके जाता है विंग और जब उन लोग को दिखाता है तब जो मिस्सू थी वो कहती है ये क्या है। तब विंग कहता है मॉम मैंने आपसे कहा था ना मैं आपको वहाँ नहीं रहने दूंगा, मैं आपको वहाँ से निकाल के रहूँगा, देखिए ये मैंने आपके लिए बनाया है और आप बच्चों से इतना प्यार करती हो तो इसीलिए ये जगह, और ये बूढ़ों के लिए जिनके बच्चे उन्हें पूछते नहीं हैं, और यहाँ पे वो लोग पेरेंट्स बन के रह सकते हैं छोटे बच्चों के। और ये कह के वो दिखाने लगता है। तब मिस्सू कहती हैं तुम ये क्या कह रहे हो विंग। तब विंग उन्हें बैठाता है वहीं पे एक चेयर पे और उन्हें समझाने लगता है कि ये जो है ये ओल्ड लोगों के लिए ऑर्फनेज है और इधर जो बच्चे हैं उनके लिए ऑर्फनेज है, और ये आप चलाएंगी और इसकी जो मालकिन है वो आप और शीजे रहोगी।
और यहाँ पर जितने भी रेड लाइट एरिया के लोग हैं वो लोग आके यहाँ पे रह सकते हैं, सारा खर्चा मेरी कंपनी उठाएगी। और प्लस आप यहाँ पे ढेर सारे बच्चे रहेंगे, ढेर सारे लोग रहेंगे, तो आप उनके साथ बहुत अच्छे से रहोगे और आपको उस दलदल में फिर से जाने की ज़रूरत नहीं और आपको वहाँ पे काम करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनने के बाद मैं थोड़ा शॉक होकर देखने लगी थी और जो यहाँ बंचिंग थी वो थोड़ा देखने लगती विंग को कि विंग क्या तुम सच कह रहे हो? तब विंग कहता हाँ, ये प्लान मैंने बहुत टाइम से बनाया था और मैंने सोचा था जब मैं आऊँगा तब आप लोगों को ये सरप्राइज़ दूंगा। और ये कह के उन्हें दिखाता है और वो लोग देख के खुश हो जाते हैं और कहती हैं सच में विंग, सच में? तब विंग कहता है हाँ सच में, ये जगह आप लोगों की है और आप लोग अब इसको चलाओगी, ये आपका रहेगा। और आप जो रेड लाइट एरिया है वहाँ के आप सबको ला सकती हो, जितने भी ओमेगा मतलब ओमेगा बीटा लड़की लड़का जो जितने भी लोग हैं सब लोग अब यहाँ ही रहेंगे और ये सारा खर्चा मेरी कंपनी उठाएगी और इस ऑर्फेनेज में एक बड़ा अमाउंट मेरी कंपनी से आता रहेगा। और वैसे भी आपको बच्चे इतने पसंद है और आपने मुझे इतना प्यार दिया बचपन से ही, तो मैं चाहता हूँ जितने भी बच्चे अनाथ हो उन सबको आप प्यार दो मॉम, आप सबको प्यार दे सकती हो, मुझे पता है क्योंकि आपके पास प्यार बहुत है। जब आप मुझे इतना प्यार दे सकती हो एक पराया होने के बाद, तो आप जितने भी पराये बच्चे हैं, जितने भी अनाथ बच्चे हैं, तो आप उन लोगों को कितना प्यार दोगी, मुझे पता है आप उन लोगों को बहुत प्यार दोगी। और ये कह के विंग मिस सू को देखने लगा था और बहुत ज़्यादा इमोशनल होके देख रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे। तो मिस सू उसे गले लगा लेती और कहती हाँ हाँ विंग, मैं सारे बच्चों को प्यार दूंगी, मैं सारे बच्चों को प्यार दूंगी विंग, भले मैं एक मदर नहीं बन सकती पर मैं सारे बच्चों को प्यार दूंगी। और ये कह के मिस सू रोने लगती है और विंग उनकी आंखों से आंसू पोंछता और कहता मदर आप रो मत, आपको जब मैं रोते हुए देखता हूँ ना तब मुझे दर्द होता है, मदर प्लीज़ आप रो मत। और ये कह के विंग उनके आंसू को साफ करता है और फिर वो देखता है वेंचिंग को। तो वेंचिंग उसके पास आती और कहती है विंग तुमने सच में बहुत अच्छा काम किया विंग, मैं बहुत खुश हुई। तब विंग कहता है हाँ, और ये काम मैंने आप दोनों के लिए किया, आप ये काम करोगी, मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे से इस ऑर्फनेज को चलाओगे और यहाँ के बच्चों का भविष्य बहुत ज़्यादा उज्जवल होगा, मुझे पता है। तब जो बेंचिंग थी वो कहती हाँ विंग, हम सब कुछ करेंगे उन बच्चों के लिए। और तभी वहाँ पे 3-4 बच्चे आते हैं और उनको यानली देखती है और वो लोग आगे जो विंग थे उनको गले लगा लेते हैं। तब विंग कहता है कि शीजे इनसे मिलो, ये हमारे ऑर्फनेज के पहले बच्चे हैं जो पहली बार आए हैं और अभी और बच्चे नहीं हैं, पर आई होप और बच्चे आते रहेंगे। तब जो बेंचिंग थी वो कहती है तुम्हें ये लोग कहाँ से मिले? तब वो बताता है कि ये लोग मुझे मिले थे एक फुटपाथ पे, जहाँ पे ये लोग अपने खर्चे चलाने के लिए ये लोग भीख मांग रहे थे। और मैं जब इनसे मिला तब मुझे पता चला कि इनसे ये सारा काम करवाया जा रहा है, ये लोग मजबूरी में कर रहे हैं क्योंकि ये बचपन में ही किडनैप हो गए थे, जिसकी वजह से ये अपनी फैमिली से नहीं मिल पाए और इन्हें अपनी फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता है। तो मैं इन्हें यहाँ लेके आया और यहाँ पर अब ये लोग पढ़ाई भी करते हैं और इन्हें एजुकेट किया जा रहा है, ये लोग आगे चल के बहुत अच्छे इंसान बनेंगे। तब जो बेंचिंग थी वो खुश हो जाती और कहती हाँ विंग, मैं भी इसमें पूरा अपना सहयोग करने की कोशिश करूँगी। तब विंग कहता है शीजे आपके सहयोग के बिना थोड़ी ना हो सकता। और ये कह के वो जो बेंचिंग थी उसको भी गले लगा लेता और वहाँ पे उनका थोड़ा सा फैमिली टाइम हो जाता है क्योंकि वहाँ पे मिस सू और बेंचिंग और जो विंग थे वो सब एक दूसरे को गले लगा लिए थे और सबकी आंखों में आंसू था, सब लोग इमोशनल हो गए थे। और विंग अपने आप को संभालता और कहता है अब रोने की ज़रूरत नहीं है, अब देखो आप लोग के दिन सुधर रहे हैं और अब मेरे भी दिन सुधर रहे हैं, अब मैं भी यहीं आप लोग के साथ रहूँगा। तब जो बेंचिंग थी वो कहती है विंग तुम बहुत ज़्यादा बदमाश हो, तुम्हें यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि तुम्हारी कंपनी फॉरेन में और तुम वहाँ जाने वाले हो, हमें ऐसे होप देने की ज़रूरत नहीं है। तब विंग कहता शीजे आप चुप रहो, मैं जब तक रहूँगा तब तक तो रह सकता हूँ। तब वो कहती है जब तुम्हारा मन करे तब तुम मिलने आ सकते हो। तब विंग कहता है ठीक है आप लोग, मैं आ जाऊँगा पर आप लोग यहाँ पे अब जल्द से जल्द शिफ्ट हो जाओ, मैं तो चाहता हूँ आज ही आप लोग शिफ्ट हो जाओ। तब वेंचिंग कहती है भी हमें पैकिंग करनी पड़ेगी और बहुत सारे वहाँ पे काम है, सब कुछ सेटल करके फिर वहाँ से हमें आना पड़ेगा। तब विंग कहता है हाँ जो भी काम हो पर आप लोग जल्दी से जल्दी सारे काम ख़त्म करो और यहाँ पर आ जाओ, मैं नहीं चाहता कि आप लोग और वहाँ पर रहो और मेरा सपना पूरा हुआ। तब वेंचिंग कहती है सपना, तुम्हारा सपना तो कब का पूरा हो चुका है एक बिजनेसमैन बनने का। तब विंग कहता है नहीं, मैं तो बिजनेसमैन इसलिए बनना चाहता था कि मेरे पास ढेर सारे पैसे हैं और मैं आप लोग की लाइफ चेंज कर पाऊँ, ये मेरा सबसे बड़ा सपना था और ये चेंज हो गया। और ये कह के फिर से सब मतलब हग कर लेते हैं क्योंकि आज बहुत ज़्यादा हग हो रही थी इन लोगों के बीच में। और फिर विंग कहता है ओके मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया। और ये कहते हुए अपने जो आँखों के आंसू थे उनको पोंछता है विंग और कहता है ठीक है मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ,
और मुझे अभी बहुत काम है, चलिए मैं आप लोग को छोड़ दूँ। तब वेंचिंग कहती है विंग तुम आंटी को लेके जाओ, मैं यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे कुछ टाइम रहना चाहती हूँ। तब विंग कहता है क्या सच में आप यहाँ पे रहना चाहती हो? तब जो वेंचिंग थी वो कहती है हाँ मैं कुछ टाइम यहाँ रहूँगी, फिर मैं खुद चली आऊँगी। तब विंग कहता है ठीक है आप यहाँ पे रहो, मैं जा रहा हूँ मॉम को लेके। तब वेंचिंग कहती है हाँ ठीक है तुम जाओ, मैं यहाँ पे रह लूँगी। और ये कह के वेंचिंग वहाँ से मतलब वेंचिंग वहाँ पे घूमने लगती है और विंग वहाँ से मिस्सू को लेके चला जाता है। और जब वो जाता है तब वहाँ पे मिस्सू सबको बताती है। तब सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे और विंग को भर भर के सब लोग ब्लेसिंग्स दे रहे थे कि तुमने हमें यहाँ से निकाल लिया, क्योंकि यहाँ पे इस जगह पे इस दलदल में कोई नहीं आना चाहेगा, कोई भी बीटा ओमेगा या कोई लड़की लड़का कोई भी इस दलदल पे नहीं फंसना चाहेगा। जिसकी मजबूरी उसे खींच लाएगी वही बस यहाँ पे आएगा, और नहीं तो कोई नहीं आना चाहेगा। ये सब लोग जानते थे और सब लोग खुश थे कि फाइनली वो लोग इस दलदल से बाहर जाएंगे। जो काम वो मजबूरी में कर रहे थे अब उन्हें नहीं करना पड़ेगा बस विंग की वजह से। और वो लोग विंग को बहुत सारी ब्लेसिंग देते और सबकी आंखों में आंसू थे, सब लोग इमोशनल हो गए थे क्योंकि फाइनली अब इतने सालों का दर्द उनका ख़त्म होगा। जो ये सब वो लोग सहते हुए आ रहे थे वो सब ख़त्म होगा, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों को ज़बरदस्ती ला के दे दिया गया था। मतलब कुछ जैसे जो ओमेगास और बीटास थे उनको किडनैप करके यहाँ पे ले आके बेच दिया गया था, तो वो लोग यहाँ से नहीं जा सकते थे। और कुछ लोग थे जिनके रहने के लिए कोई भी जगह नहीं थी, कहीं भी वो लोग रह नहीं सकते थे, घर वालों ने निकाल दिया था, हर कोई उन लोगों को अपनी लाइफ से निकाल दिया था। वो लोग यहाँ पे आने के रहने लगे थे, या फिर जो लोग के पास खाने के लिए नहीं रहता था या फिर भूख से तड़पते थे मरते थे, वो लोग मजबूरी में यहाँ आके रहते थे और यहाँ ये सब काम करते थे। पर अब उन्हें ये सब नहीं करना पड़ेगा और ये इसलिए वो लोग खुश हैं। और विंग कहता है आप लोग अब खुश रहोगे, मुझे पता है, क्योंकि ये आप सबके लिए। और मैं अब पूरी कोशिश करूँगा कि मैं हर जगह हर जो ओमेगा और बीटा है उन सबको एक अच्छा सा अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश करूँ, जैसे वो लोग अपनी लाइफ में ये सब फेस ना करें। और ये कह के विंग स्माइल करता है और वो अपनी मॉम को एक लेटर दिया था और उस लेटर के साथ उसने कुछ जो डॉक्यूमेंट्स थे वो दिए थे। और उसमें जब उसकी मॉम वो लेटर देखती है तो वो इमोशनल जाती है, क्योंकि विंग ने उसमें थोड़ा इमोशनली डायलॉग मारे थे कि आपने मुझे पाला ये सब, तो ये सब, और आप मेरी मदर हैं, अगर मेरी मदर भी रहती तब मैं आपको सबसे पहले अपनी माँ मानता फिर उनको मानता, ये सब लिखा हुआ था उसमें। और फिर जो पेपर्स थे उसमें ढेर सारे एनजीओ थे जो विंग ने ओमेगास और जो बीटाज और अल्फाज भी हो सकते हैं, जो लड़की लड़का जिनके भी ऊपर अत्याचार होते हैं, वो सब इन एनजीओ के ज़रिए उन लोग को हेल्प मिलेगी। और ये देख के मिस्सू समझ नहीं पाती है कि आखिर में विंग ने ये क्या दिया। तब विंग बताता है, उन्हें अच्छे से समझाता है, क्योंकि मिस्सू अब ओल्ड होने लगी हैं तो उन्हें सारी चीज़ें नहीं समझ में आती है। तब वो मिस्सू को सब कुछ समझाता है कि ये सारी चीज़ें आपके नाम से चलेंगी, ये सब आपके नाम से रहेगा और ये सारी चीज़ें वेंचिंग चीज़ें संभालेंगी और उनके साथ जो भी मन करे वो लोग संभाल सकते हैं। और ये कह के वो सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिया था। और मिस्सू कहती है सच में विंग तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम्हें बहुत सारे लोगों की ब्लेसिंग्स मिलेगी। तो विंग कहता है हाँ मदर मुझे पता है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि ये सारे जो संस्कार हैं ये आपने ही मुझे दिए हैं, आपने ही मुझे एक ओमेगा के लिए एक बीटा के लिए लड़ना सिखाया, तो मैं ये सब कैसे छोड़ सकता हूँ। तब वो हंसने लगती है और कहती है हाँ वो तो है, और ये कह के उसे गले लगाती है। तब विंग कहता है हाँ मदर ये तो है, और ये कह के वो भी स्माइल करता है। फिर उसके बाद उसके असिस्टेंट का कॉल आता है और वो कुछ बताता है। ये सुन के विंग वहाँ से उठ के जाने लगता है। तब जो मिस्सू थी वो कहती क्या हुआ विंग। तब जो विंग था वो कहता है मदर मुझे लगता है कि मैं अपने मॉम डैड के कातिल के आसपास पहुंचने वाला हूं और मुझे उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशंस मिली हैं। मैं नहीं जानता कि उनकी फैमिली में कौन ज़िंदा है कौन नहीं है, मैं अपनी मॉम डैड के बारे में कुछ नहीं जानता, बस मेरे पास उनकी फ़ोटो ही है बस जो आपने दी थी मेरी मॉम की। पर अब मैं उनके बारे में और रिसर्च कर रहा हूँ और मेरे असिस्टेंट को कुछ पता चला, इसलिए मैं ऑफिस जा रहा हूँ क्योंकि मुझे वो सब सारी चीज़ें देखनी है। तब जो मिस्सू थी वो कहती विक तुम अपना ध्यान रखना, क्योंकि मुझे लगता है तुम्हारे मॉम और डैड का एक प्लान मर्डर था, मुझे नहीं लगता कि उनका एक नेचुरल एक्सीडेंट हुआ था। तो इसीलिए प्लीज़ तुम अपना ध्यान रखना और वहाँ पर जाके एकदम सब कुछ सतर्क से करना, क्योंकि मैं नहीं चाह रही कि तुम्हें कुछ हो। तब विंग कहता अरे मॉम मुझे कुछ नहीं होगा, आप बस चिल करो। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है और मिस्सू बस विंग को जाते हुए देखते हैं और सब लोग विंग को बाय करते हैं, क्योंकि सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, अब उन्हें यहाँ नहीं रहना पड़ेगा। और सब लोग अब पैकिंग भी करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि अब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वो लोग यहाँ से निकलना चाहते हैं। और विंग ने भी सोच लिया कि इस जगह को वो रेनोवेट करवाएगा और यहाँ पर बच्चों के लिए
एक हॉस्पिटल खोलेगा बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, मतलब जिनके पास पैसे नहीं रहते हैं उनके लिए फ्री का हॉस्पिटल। जैसे जो लोग ना पैसे अफोर्ड कर पाए वो लोग यहाँ पे आके अपना इलाज करा सकते हैं। पर हाँ, अमीर लोग नहीं करा सकते हैं क्योंकि अमीर लोगों के पास पैसे रहेंगे, इसलिए यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे और जो लोग गरीब रहेंगे उन्हीं लोगों का यहाँ पे इलाज होगा। तो इसलिए ये खोला जा रहा था और यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटी रहेगी जो फ़ॉरेन से आएगी। विंग ने सब कुछ सोच लिया था, क्योंकि विंग ने इसीलिए तो इतना मेहनत किया था कि वो अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, जिनको वो पूरे जो कॉल मतलब जो वहाँ के रेड लाइट एरिया के लोग थे सबको वो अपना फैमिली मेम्बर मानता था, तो इसलिए वो सबके लिए कुछ ना कुछ तो करेगा ही। तो इसलिए इतने सारे काम कर रहा था और सब में जितनी भी चीज़ें मिस सू के नाम से थी, ऐसा नहीं था कि बस मिस सू ही उसको चलाएंगी और कोई नहीं, पर वहाँ पे बस एक बॉस बनाया गया था, लीडर मिस सू, क्योंकि यहाँ पे भी मिस सू एक लीडर थी और वो सबके साथ इक्वली ट्रीट करती थी। तो इसलिए विंग ने उन्हें बनाया और यहाँ पे मिस सू सबको अपना फैमिली मेम्बर मानती थी। इसलिए विंग को पता है कि मिस सू कभी भी किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करेंगी कि इसको मैं ज़्यादा कर दूँ उसको कम कर दूँ, किसी को भी यहाँ से निकालेंगे नहीं। विंग को ये सब पता है क्योंकि मिस सू के अंदर एक लीडर होने की सारी क्वालिटी है, विंग ने ये देखा हुआ है। तो इसलिए विंग ने बस मिस सू को ही लीडर बनाया और उनकी हेल्प करने के लिए वो किसी को भी रख सकती है, पर विंग को पता है वो सबसे पहले वेंजिंग को ही रखेगी क्योंकि वेंजिंग उनकी सबसे ज़्यादा भरोसेमंद है। वेंजिंग उनकी जैसे उनका दाहिना हाथ है कि अगर वेंजिंग रहेगी तो मिस सू बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेंगे। तो इसलिए विंग ने सब कुछ मिस सू के नाम पर कराया था और उसने बार बार कहा था कि वेंजिंग आपकी हेल्प करेगी और वो और भी लोगों की हेल्प कर सकती है क्योंकि यहाँ पे सब लोग अच्छे हैं, सब लोग। तो इसलिए मिस सू सबको संभाल सकती हैं, वो सबको एकजुट करके रख सकती हैं। इसलिए विंग ने सारी चीज़ों का लीडर उनको बनाया था। ये नहीं किया कि अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रॉपर्टी लिख के दे कि तुम्हारा ये तुम्हारा ये। इसने बस एक चीज़ मिस को दिया, जैसे मिस्सू जैसे यहाँ पे सबको एकजुट करके रखती थी वैसे हर जगह वो करके रखेंगी, इसलिए सारी चीज़ें मिस्सू के नाम पे थी। तो आई होप आप लोग कुछ और नहीं सोचोगे कि ऐसा क्यों हुआ था। तो मैंने इतना क्लियर करने की कोशिश की है। और फिर अब हमें दिखाते हैं विंग को। विंग आ गया था अपने ऑफिस में और वो ऑफिस में आने के बाद उसके सामने कुछ रिपोर्ट्स थे जिनको वो खोल के देखता है और उसमें बस उसके जो मॉम डैड थे उनका नाम था कि उनके माँ का नाम कांसे था और उनके फादर का नाम वी चांद से था, ये सब लिखा हुआ था। और उसमें मतलब उनके छोटा सा बिजनेस था जिस बिजनेस की दुश्मनी थी वेन कंपनी से, जो अभी चाइना की एक बहुत बड़ी कंपनी है। विंग उसके बारे में जानता है पर वो वेन कंपनी में कभी गया नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा नहीं जानता। बस उसे इतना पता चला था और उसे पता चला था उसका एक मेंशन था उसके मॉम डैड का, जो मेंशन बंद है और आज तक वहाँ पे कोई नहीं गया। और जो वी कंपनी थी वहाँ पे वी चांसे के मरने के बाद वो सारी कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई, मतलब सब लोगों ने अपने अपने शेयर्स निकाल लिए और उस कंपनी को कोई संभालने वाला नहीं बचा था, इसलिए वो कंपनी पूरी चली गई। और जो बिल्डिंग बची बस वो खंडर रह गई, तो उसको जो वन कॉर्पोरेशन थी उसने खरीद ली और वो अभी खंडर ही है। वहाँ पे वन कॉर्पोरेशन भी कुछ नहीं करता और जो घर है वहाँ पे ताला लगा हुआ है, वहाँ पे कोई नहीं आया है, इस वजह से वो घर ऐसे ही पड़ा है। और वे उस घर के बारे में पता करता है, तब वो कहता है अपने असिस्टेंट से इस घर को जल्द से जल्द खरीदने की कोशिश करो, मैं इस घर को लेना चाहता हूँ। तब जो असिस्टेंट था वो कहता है जी सर, मैं अभी पता करता हूँ ये घर किसके नाम पे है और किसका है। और ये कह के वो असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है और तभी लैन वांगजी आता है कुछ टाइम के बाद मिलने के लिए, पर विंग उससे नहीं मिलता, उसे वहाँ से भगा देता है, उसे वहाँ से निकाल देता है और कहता है मुझे नहीं मिलना है, अगर वो जो प्रोजेक्ट था उसको नहीं लाया है तो मैं नहीं मिलूंगा। पर लैन वांगजी बार बार कहता है विंग मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, विंग मुझ मेरी बात सुनो। जब बहुत ज़्यादा ही हो जाता है तब विंग उसे बुलाता है, क्योंकि 3-4 घंटे से लैन वांगजी बाहर खड़ा होकर चिल्ला रहा था और विंग से अब सहा नहीं जाता है, ये कितना चिल्लाता है। विंग सोचता है और उसे बुला लेता है अंदर। और जब लैन वांगजी अंदर आता है तब विंग पूछता है अगर तुम कोई बकवास करने के लिए आए हो तो यहाँ से गेट लॉस हो जाना, पर अगर कोई काम है तब मुझसे बात करो। तब वो कहता है हाँ विंग मुझे तुमसे बात ही करना है, इंपॉर्टेंट है। तब जो विंग था वो कहता है हाँ बोलो क्या बात करनी है। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है कि विंग मैं तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, और ये कह के उसके सामने एक फाइल देता है। तब विंग कहता है ये क्या है, और एक आईब्रो ऊपर करके लैन वांगजी को घूरने लगता है। तब लैन वांगजी कहता है इसमें तुम्हारे मॉम के बारे में हर डिटेल है। तब विंग कहता है मुझे मेरे मॉम डैड की डिटेल मिल चुकी है। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है विंग इसमें ये भी है कि किसने तुम्हारे मॉम डैड को मारा था, और तुम्हारे मॉम डैड की नेचुरल डेथ नहीं थी, उनको प्लान करके मारा गया था, ये मर्डर था। और ये कह के लैन वांगजी उसको देखने लगता है। तब विंग शॉक होकर उस फाइल को
खोल के पूरा पढ़ने लगता है एकदम A to Z। वो 2 घंटे तक वो फाइल बार बार रीड किया जाता, उसे समझ में आता क्या ये सच है, और वो बार बार एक ही चीज़ बार बार पढ़े जा रहा था, बार बार एक ही चीज़ पढ़े जा रहा था। तब लैन वांगजी उसके हाथ से फाइल लेता और कहता विंग तुम इस फाइल को तुम 2-3 घंटे से पढ़ रहे हो, ये तुम क्या कर रहे हो विंग, तुम्हें समझ में नहीं आया क्या एक बार में। तब विंग नीचे बैठ जाता और कहता क्या सच में ऐसा है, वन रोहान ने मेरी मॉम डैड को मारा है बस उन लोगों को बर्बाद करने के लिए, और ये कह के वो रोने लगता है। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है हाँ, क्योंकि जो तुम्हारी मॉम थी उन्होंने एक बार वन रोहान से पंगा ले लिया था और उन्होंने वन रोहान को बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर दिया था, और वन रोहान के ईगो पर ये बात लगी थी, इस वजह से तुम्हारी मॉम डैड को उसी ने मारा है। और ये कह के वो विंग को देखना था और विंग फूट कर वहाँ बैठ कर रोने लगता है। तब लैन वांगजी उसको गले लगाता और उसको संभालने लगता है और कहता है विंग तुम रो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ विंग। और ये कह के वो उसके सामने एक पेन ड्राइव देता है। तब विंग रोते हुए कहता है ये क्या है। तब लैन वांगजी बताता है इसमें वन रोहान के सारे काले चिट्ठे हैं, सब कुछ है इसमें, तुम चाहो तो ये पुलिस को देके वन रोहान को बर्बाद कर सकते हो। तब विंग कहता है तुम मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हो, तुम मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हो, बताओ मुझे, तुम्हारा कोई मतलब होगा जिस वजह से तुम मेरी हेल्प कर रहे हो, बताओ तुम्हारा क्या मतलब है, मैं बिना जाने तुम्हारी हेल्प नहीं लेने वाला हूँ। और ये कह के वो लैन वांगजी को देखने लगता है। तब लैन वांगजी शायद और कहता है विंग मैं तुमसे बहुत टाइम से एक बात बोलना चाहता था, क्या तुम मेरी बात सुनोगे। तब विंग कहता है हाँ बताओ, मैं तो सुन ही रहा हूँ ना इतने टाइम से, बताओ क्या कहना है। तब लैन वांगजी उसे देखता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है विंग आई लव यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ विंग, और इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तब विंग उसे देखता है और वो हंसने लगता है एक किस्म का, और कहता है लैन वांगजी तुम मुझसे नफरत करते हो ना, कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करते हो। और ये कह के उसके जो स्माइल थी उसमें बहुत ज़्यादा पेन था, दिख रहा था लैन वांगजी को कि विंग बहुत ज़्यादा पेन में है अपने मॉम डैड के बारे में जान के, वो बहुत ज़्यादा ही दुख में है। तब लैन वांगजी उसको गले लगाता और कहता है नहीं विंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू विंग, आई रियली लव यू विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। और तभी भागता हुआ असिस्टेंट आता है अंदर, और वो अंदर ये सब दिखता है तो वो कहता है ओह सॉरी बॉस, मैं जा रहा हूँ। और ये कह के वो जाने लगता है। तब जो विंग था वो कहता है नहीं तुम आओ, और ये सब कुछ नहीं हो रहा है, तुम बताओ तुम्हारे पास क्या है। और ये कह के वो देखने था और अपने आंसुओं को पोंछ लेता और खड़ा हो जाता, और उसके साथ लैन वांगजी भी खड़ा हो गया था, क्योंकि जब विंग नीचे बैठा अपने घुटनों के बाद तो वांगजी भी बैठ गया था। तब वो कहता है सर ये जो विला है ये मिस्टर लैन ने 2-3 दिन पहले ख़रीदा है। तब जो विंग था वो लैन वांगजी को देखने लगता है। तब लैन वांगजी अपना सर खुजलाने लगता है और कहता है वाह वो विंग ये मैंने ख़रीदा है। तब विंग कहता है तुमने ये क्यों खरीदा और तुम्हारी इंटरेस्ट इस प्रॉपर्टी में क्यों आई। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है एक्चुअली मुझे पता चला था ना कि ये तुम्हारे मॉम डैड का है, तो इस वजह से मैंने ख़रीद लिया तुम्हारे लिए, तुम्हें गिफ्ट देने के लिए। तब विंग कहता है मुझे गिफ्ट देने के लिए, पर तुम मुझे क्यों गिफ्ट देना चाहते थे ज़रा बताओ तो। तब लैन वांगजी कहता एक्चुअली विंग। तब विंग कहता है वेट, तुम्हें इतनी सारी चीज़ें वन रोहान के बारे में कैसे पता चली, पहले तुम मुझे ये बताओ। तब जो लैन वांगजी था वो विंग के सामने एकदम घुटनों के बल बैठ जाता और कहता है विंग मुझे माफ़ कर दो, जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया उस समय मैं नादान था, मैं नालायक था, मैं बहुत ज़्यादा पागल था, मैं स्टूपिड था, प्लीज़ विंग मुझे माफ़ कर दो। और ये कह के अपना सर नीचे बार बार पटकने लगता और कहता है विंग ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया, जैसे तुम मुझे माफ़ कर दो। और तुम्हारे मॉम डैड के बारे में तुम बहुत टाइम से पता चेक कर रहे थे, मुझे पता चला था और तुम्हें कुछ पता नहीं चल पा रहा था, इसलिए मैंने उनसे सब चीज़ों के बारे में पता किया और मैंने ये सारी चीज़ें निकाली, और ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें दे रहा हूँ। और अगर तुम्हें वो बिल्ला चाहिए ठीक है मैं दे दूंगा तुम्हें विंग, मुझे उसके बदले कुछ नहीं चाहिए, बस विंग मुझे तुम चाहिए विंग। और ये कह के वो बहुत ज़्यादा ही अपने सर को नीचे करके मारने लगता है। तब विंग कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो क्या वांगजी। तब वांगजी कहता है नहीं विंग मैं पागल नहीं हुआ हूँ, बस मुझे तुम चाहिए, मैं तुम्हारे लिए बस पागल हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, और मैं तुमसे बस माफ़ी मांगना चाहता हूँ जो भी गलतियाँ मैंने की है। तब विंग शाय कहता और कहता वांगजी। तब वांगजी कहता है सच में विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता विंग, सच में विंग। और ये कह के वो रोने लगता है। तब लैन वांगजी को विंग उठाता और कहता है ये अपना रोने धोने का पहले जो भी है प्रोसेस उसको बंद करो और चलो मेरे साथ। तब वांगजी कहता है कहाँ विंग जाना है। तब वो कहता है तुम इतनी इनोसेंट मत बनो, तुमने मेरे मॉम डैड का घर खरीदा है तो वो घर मुझे देखना है, मुझे वहाँ लेके चलो। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें लेके चलूँगा। और ये कह के वो तुरंत विंग को लेके जाने लगता है। तब जो वांगजी था वो कहता है मेरी कार में चलो। तब वांगजी से विंग कहता नहीं मैं तुम्हारी कार में नहीं जाऊँगा, मैं अपनी कार में जाऊँगा। और ये कह के
वो अपने कार में बैठता है और वांगजी को भी बैठने को कहता है और वो दोनों बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं विंग के मॉम डैड के जो भी विला था वहाँ पर, जहाँ पे कोई नहीं था। और जब विंग जाता है वहाँ पे तो वहाँ पे देखता है कि गेट पे ताला लगा हुआ और इस ताले की चाबी लैन वांगजी के पास है और लैन वांगजी उस ताले की चाबी से वहाँ का ताला खोलता है और ताला खोलने के बाद विंग अंदर जाता है और अंदर जाके देखता है, हर तरफ वो देखने लगता है, पर उसे ये सब चीज़ें उसने देखी नहीं है। उसे नहीं पता था ये उसके मॉम का ये क्या है, ना उसके पास यहाँ की कोई मेमोरीज है क्योंकि तब वो बॉर्न ही नहीं हुआ था। पर ये सब देखने के बाद उसे अपनी फीलिंग आ रही है, जैसे लग रहा है कुछ अपना है यहाँ पे, और उसकी आंखों में आंसू आ गए हैं सोच के कि उसके मॉम डैड यहाँ रहते थे। अगर विंग अगर अपनी मॉम डैड के साथ होता विंग के मॉम डैड जिंदा होते तो विंग आज यहाँ पे रह रहा होता, आज उसकी कितनी हैप्पी फैमिली रहती। वो उसकी लाइफ में जितने भी सारे प्रॉब्लम्स थे वो कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होते। विंग बहुत ज़्यादा खुश रहता और सुकून से रहता। यही सब विंग के दिमाग में चल रहा था और विंग की आंखों से बस लगातार आंसू गिरते जा रहे थे। विंग को समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है, पर हाँ उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा ही सैड है। और वांगजी उसे पकड़ा हुआ है क्योंकि जैसे लग रहा है कि विंग को अगर वांगजी ने छोड़ा तो विंग तुरंत गिर जाएगा, विंग एकदम बिखर जाएगा। पर वांगजी उसे संभाला हुआ है और उसे अंदर लेके जाता और वहाँ की हर चीज़ें वो देखने लगते हैं। ये घर अपने टाइम में कितना ज़्यादा सुंदर रहा होगा, इस घर को कितने अच्छे से सजाया गया होगा। सारी चीज़ों के ऊपर धूल जमी हुई थी एक परत की और पूरे घर में जाला थे, कहीं मतलब हर जगह बस गंदगी ही थी क्योंकि इस घर में कोई नहीं आया है अभी तक। और वो पूरा घर बस ऐसे ही खंडर बन गया है। विंग सोचता है उसका कितना अच्छा फैमिली रहता है यहाँ पे, विंग रहता कितना खुश रहता अपने मॉम डैड के साथ। पर उसकी लाइफ बस एक इंसान की वजह से ख़राब हो गई, वो भी वेन रोहान की वजह से, वो भी एक मामूली से बिजनेस राइवल की वजह से और एक दुश्मनी की वजह से। बस बिजनेस में क्या इतना कोई क्रूर हो सकता है कि बिजनेस की वजह से किसी की जान ले ले। बस विंग ये सब सोचा था और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। और वांगजी और विंग फिर सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं और ऊपर जाते हुए वो हर चीज़ देख रहे थे। सब कुछ वैसे का वैसा ही है जैसे वो सब पड़ा हुआ है, बस मतलब जैसे कांसे ने छोड़ा था वैसे ही सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। बस ये है कि हाँ सब चीज़ें गंदी हो गई हैं और कुछ चीज़ें इधर उधर बिखर गई हैं क्योंकि यहाँ पे सालों से कोई नहीं आया है तो इधर उधर गिरना लाजमी है। तो इस वजह से कुछ चीज़ें गिरी हुई हैं, कुछ रखी हुई हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं। और विंग ऊपर ही जा रहा था और तभी उसी जो कॉरिडोर था उसमें उसको एक चिमनी दिखाई देती है जिसके ऊपर कुछ फ़ोटोज़ रखे हुए थे। और वहाँ पे जाने के बाद विंग वो फ़ोटोज़ को उठाता है और उस पर अभी भी धूल जमी हुई थी और जब उसको साफ़ करता है तो उसमें उसके मॉम डैड की फ़ोटो थी जो बहुत ज़्यादा खुश थे। और उसकी मॉम उसके डैड के साथ कहीं घूमने गई थी और वो दोनों बहुत अच्छा हैप्पी टाइम स्पेंड कर रहे थे। उस फ़ोटो को देख के लग रहा था और ये भी पता चल रहा था कि विंग के मॉम डैड एक दूसरे से कितना प्यार करते थे, कितना ज़्यादा प्यार करते थे। और ये देख के विंग और भी रोने लगता है और फिर वांगजी कहता है विंग हमें और अंदर चला चाहिए, चलो विंग अंदर चलते हैं। और ये कह के वो विंग को अंदर लेके जाता है और अंदर लेके जाता है और वो लोग एक रूम में पहुंच जाते हैं। और वो रूम देखने से ही लग रहा था हाँ विंग के मॉम डैड का होगा। और ये देखने वो विंग पूरा वो रूम देख डालता है, वहाँ की जो अलमीरा थी सब कुछ खोल के देख डालता और उसमें उसके मॉम डैड के कपड़े थे, वहाँ पे उसके मॉम डैड के फ़ोटोज़ थे और बहुत अच्छे मतलब उसके फ़ोटोज़ थे। मतलब एक मेमोरी जैसे लगता था कि उसकी मॉम को घूमना बहुत पसंद था और उसकी मॉम पूरा मेमोरी क्रिएट करके वहाँ पे रखी हुई थी। ये देख के विंग के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। फिर वो लोग उस कमरे से निकलते हैं। फिर उसके बगल में एक कमरा था जिसके रूम के ऊपर बहुत अच्छे से एक छोटा सा नोट लगा हुआ था और उस पर लिखा हुआ था कमिंग सून। और वो नोट अभी गंदा हो गया था तब विंग उस नोट को अपने हाथ से साफ करता और उसमें देखता है कमिंग सून उस पर लिखा हुआ था। और फिर विंग ये सोचता है ये क्या है, किस लिए कमिंग सून, पर उसे नहीं पता था। वो फिर उस नोट को वहीं छोड़ देता और फिर वो अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद देखता है वो रूम बहुत ज़्यादा ही खूबसूरती से सजाया गया होगा उस टाइम में क्योंकि यहाँ पे खिलौने, टेडी बियर और मतलब बहुत सारी चीज़ें एक छोटे से बेबी की जो छोटा सा बच्चा बॉर्न होता है उसके लिए हर चीज़ की फैसिलिटी है। यहाँ पे हर चीज़ रखा हुआ है A to Z। वहाँ पे झूले भी हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे कपड़े भी हैं जो अलमीरा में लगाए हुए हैं। और ये सब विंग
वो सब खोल खोल के देखता है और ये सब देख के उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो अब जान पा रहा था कि हाँ, उसके मॉम डैड उसके आने से कितना खुश थे, कितने ज़्यादा ही खुश रहे होंगे। ये सब वहाँ की चीज़ें देख के पता चल रहा था। और विंग वहीं पर ही जो छोटा सा एक बेड भी था, वहाँ पर बैठ के रोने लगता है और वो फूट फूट के रोता है। और वांग जी उसे संभाल रहा था और कहता है, विंग तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है विंग, सब कुछ ठीक है। तब विंग वहाँ पे बैठ के थोड़ी देर रोता है और वांग जी उसे बस पैम्पर्ड करता रहता है, उसे समझाता रहता है। फिर कुछ टाइम के बाद वो विंग वहाँ से उठता है और कहता है, बस बस बहुत हो गया, अब मैं लूँगा बदला, अब मुझे बदला चाहिए। तब वांग जी कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तब जो विंग था वो कहता है, अब मैं वैन रोहान को छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे मार दूंगा मैं उसे। और ये कह के वो गुस्से में देख रहा था और विंग की आंखें रोने की वजह से और गुस्सा करने की वजह से फूल गई थी और रेड हो गई थी। जो देख के वांग जी देखता रह जाता है कि विंग पहली बार इतने गुस्से में, आज तक वो कभी भी इतने गुस्से में नहीं आया है। तब वो कहता है, विंग तुम जो भी करो मैं तुम्हारा सपोर्ट करूँगा। और ये कह के विंग और लैन वांग जी वहाँ से खड़े होते हैं। फिर वहाँ से विंग जाने लगता है और फिर लैन वांग जी भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। और वो लोग सारी चीज़ें देख रहे थे, A to Z सब कुछ पे आते समय भी देखते हैं। और विंग को बहुत ज़्यादा ही रोना आ रहा था ये सब देख के। उसे बस अब हर हालत में वैन रोहान को जेल पहुंचाना है, बस वो जेल पहुंचाएगा सबको, ये विंग ने सोच लिया था। और वो वहाँ से निकल के जाता है अपने जो ऑफिस था वहाँ पे। और वहाँ पे जाने के बाद वो उस पेन ड्राइव को देख लेता और लैन वांग जी उसके साथ साथ था। और अब विंग कह रहा था, तुम जाओ, अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। तब वांग जी कहता, विंग तुम कितनी ज़्यादा एहसान फरामोश हो, मैंने तुम्हारी हेल्प की, मैंने सब कुछ किया और तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो। विंग तुम बहुत ज़्यादा एहसान फरामोश हो, विंग तुम एहसान फरामोश। तब विंग शांत हो गया। तो वो कहता, अच्छा ठीक है, नाटक मत करो, बस यहाँ पे शांति से बैठे रहना और मुझे डिस्टर्ब मत करना। तब वांग जी ने कहा, हाँ मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा, तुम टेंशन मत लो। और ये कह के वो बस विंग को घूरे जाता, बस विंग को घूर रहा था। और विंग उसे देख कर कहता है, ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, ये कितना ज़्यादा एक पावर्ड इंसान है। और ये कह के वो अपना काम करने लगा था। और उसमें कुछ फ़ोटोज़ थी और कुछ चीज़ें उसमें और मिलती। और विंग ये देखता और कहता, छी तुम ये मुझे क्या दिखा दिया, सेमलेस पावर। तब लैन वांग जी कहता, अरे विंग यही तो हमारा मेन सबूत है। तब विंग वो वीडियो स्टॉप कर देता है और कहता है, मतलब तब कहता है लैन वांग जी, अरे ऐसी और भी वीडियो है इसमें, और इससे ये पता चलता है कि वैन रोहान कितना ज़्यादा पावर्ड है और वो अपनी रातें रंगीन करने के लिए लड़कियां कपड़ों की तरह बदलता है, ओमेगास को कपड़ों की तरह बदलता है। तब विंग कहता है, तो मैं इसका क्या करूँगा, मुझे ये क्यों दिखा रहे हो बेशरम इंसान। तब वांग जी कहता है, अरे तुम एकदम रह जाओगे बुद्धू ही विंग, तुम इतने बड़े बिजनेसमैन कैसे बन गए। तब विंग कहता है, मैं बिजनेस करता हूँ ना कि ये सब मैं देखता हूँ। तो वांग जी वो कहता है, अरे विंग मैं भी नहीं देखता हूँ, बस मैं तुम्हें आइडिया दे रहा हूँ पागल इंसान। तब विंग कहता है, हाँ ठीक है मुझे बताओ क्या करना है, ये मैं पागल नहीं हूँ, बस मुझे बताओ ये क्या यूज़ में आएगा इतनी गंदी चीज़ें। तब जो वांग जी था वो कहता है, ये गंदी चीज़ें नहीं है विंग, यही तो सबसे बड़ा ठोस चीज़ है जिससे हम लोग वैन रोहान को बैंकक्रप्ट कर सकते हैं 2 मिनट में। तब विंग कहता है, क्या मतलब तुम्हारा। तब जो वांग जी था जो विंग के कान में खुसुर फुसुर करता है। तब विंग उस पर रिएक्शन देता है, पहले गुस्सा होता है, फिर उसके चेहरे पे स्माइल आती है, फिर स्माइल आती है, फिर उसके बाद फिर वो इरिटेट होने लगता है विंग की बातों से, और फिर उसके बाद फिर से उसे गुस्सा आती है। मतलब ऐसे उसका रिएक्शन बदल रहा था। और फिर लास्ट में लैन वांग जी विंग के गाल पे किस कर देता है और फिर वहाँ से हट जाता है। और विंग इस किस पे हैरान, वो सोचता है, क्या लैन वांग जी ने उसे किस किया, वांग जी ने उसे किस किया। फिर वो अपने आप को देखता है और कहता है, ये फिर उसके बाद वो हटता है और वो कहता है, तुमने मुझे किस किया। ये ध्यान आते ही वो वांग जी के ऊपर टूट पड़ता है, पर वांग जी हंसने लगता है और कहता है, विंग जो मैंने कहा है वो कर डालो, बस देखो कल सुबह क्या होता है। और अभी शाम के 6 बज रहे थे। तब विंग कहता है, ठीक है। और जैसे जैसे वांग जी ने किया था कहा था वैसे वैसे विंग सब कुछ करता है, सब कुछ कर देता है। और फिर वांग जी कहता है, ठीक है विंग तुम जाओ अपने घर पे सो, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ और फिर उसके बाद मैं भी जाके सोता हूँ, फिर सुबह हम लोग देखेंगे। तब विंग कहता है, नहीं मैं चला जाऊँगा। तब वांग जी उसे ज़बरदस्ती अपनी कार में लेके जाता है और उसे उसके घर छोड़ता है और फिर अपने घर जाता है। और इधर विंग आता है अपने घर और फ्रेश होता है, वो नहा धो के जाता है दोस्तों के साथ अपना जो डिनर था वो करता है और फिर उन लोगों से थोड़ी बातें करता है। और वो लोग अब कहते हैं कि वो लोग अब चाइना से जाने वाले हैं क्योंकि वहाँ पे भी ऑफिस का बहुत सारा काम है, तो वो सारे काम उन लोग को संभालने हैं। तब विंग कहता है, ठीक है पर कुछ टाइम तुम लोग यहाँ रहो, घूमो, फिर उसके बाद जाना। तब वो लोग मान जाते हैं और विंग से पूछते हैं, तुम आज दिन भर कहाँ थे। तब विंग उन लोग को सारी बातें बता देता है। तब वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं, सच में विंग तुम्हारा बदला अब पूरा होगा, अब मजा आएगा। और ये कह के वो लोग चले जाते हैं सोने के लिए और विंग भी आया था सोने के लिए।
पर उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें घूम रही थी कि उसके मॉम डैड के साथ बेन रोहान ने कितना बुरा किया, कितना बुरा, पर अब उसे सज़ा मिलेगी। और जो प्रूफ्स थे, जो भी और भी काला चिट्ठा था बेन रोहान का, वो सारा चीज़ें विंग ने पुलिस में दे दिया था। और पुलिस इस पे एक्शन लेने के लिए वो पहले उसको अरेस्ट करने का वारंट बनवाएगी, क्योंकि किसी भी बड़े इंसान को अरेस्ट करने से पहले वारंट लगता है। तो इसलिए वो पहले और वारंट बनवाएगी, वो सारे प्रूफ जो है वो सबमिट करेगी, फिर उसके बाद उसे अरेस्ट करेगी। तो ये कल सुबह तो हो ही जाएगा, विंग ने ये सोच लिया था। और इधर वांग जी जब घर आता है तो वो बहुत खुश आता है। और ये देख के जो मैडम लैन थी वो देखते रहती थी, क्या वांग जी इतना खुश है इतने सालों में, आज पहली बार वांग जी इतना खुश है 7 सालों में। तब वो जा रहा था ऊपर, तभी लाइन शिचान वांग जी को बुलाता है और कहते हैं वांग जी इधर आओ, मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। तब वांग जी कहता है गग्गा मुझसे बात करनी है। गग्गा अच्छा ठीक है बताओ क्या बातें करनी है जल्दी बोलो। तब शिचान कहते हैं वांग जी ये सब चल क्या रहा है, तुम वो प्रोजेक्ट क्यों नहीं साइन करा पा रहे हो मिस्टर वी से, तुम पागल हो गए हो क्या, हमें कितना लॉस हो रहा है। तब वांग जी कहता अरे गग्गा आप टेंशन मत लो, टेंशन में तो सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। और ये कह के वो अपने रूम में भाग जाता है और मैडम लैन उसे देखती रह जाती है। और फिर मैडम लैन धीरे धीरे वांग जी के पीछे पीछे जाती है और लैन वांग जी गाना गा रहा था और वो गाना गाते गाते कहता है विंग तुम मेरे हो, विंग तुम मेरे हो, फाइनली तुम मेरे हो गए विंग। और ये कह रहा था लैन वांग जी। और तभी मैडम लैन ये सब सुनती है और वो सोचती है ये क्या कह रहा है। तब वो सोचती है क्या विंग विंग मिल गया, विंग वापस आ गया। और ये सोच के उनके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और वो सोच लेती है कि वो अपनी गलती सुधारेंगी और वो विंग से बात करेंगी। और उससे पहले वो वांग जी के पास आती है और वांग जी से पूछते हैं क्या हुआ वांग जी, तुम इतने खुश हो क्या, विंग वापस आ गया। तब जो वांग जी था वो कहता है मॉम आप इस बीच में मत बोलिए, मैं नहीं चाहता कि इस बार फिर से आप मेरी विंग को मुझसे दूर कर दीजिए। तब जो मैडम लाती वो कहती नहीं नहीं वांग जी मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, मैं बस पूछ रही थी। तब जो वांग जी था वो कहता हाँ वो वापस आया है और इस बार मैं उससे दूर नहीं होने वाला हूँ आपकी वजह से। तब जो मैडम लाती वो कहती है तुमने उसे प्रपोज किया। तब वांग जी बोलता है हाँ मैंने उसे प्रपोज किया है, पर उसने मेरे प्रपोजल को अभी मना कर दिया, वो मेरे प्रपोजल का कोई भी आंसर नहीं दिया। पर मैं भी हार मानने वाला नहीं हूँ, मैं उसे प्रपोज फिर से करूँगा और मैं उसे अपना बना के रहूँगा चाहे जो हो जाए। और ये कह के वो अपने कपड़ों को लेकर और वॉशरूम में चले जाता है। और मिसेस लैन जो थी वो सोचती अब उन्हें कुछ करना होगा, उन्हें अपने बेटे के लिए कुछ तो कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी गलतियाँ भी सुधारनी चाहती है। और उसके लिए वो अगर विंग के सामने अगर उन्हें घुटनों के बल बैठना पड़ेगा ना तब भी वो बैठने को तैयार है। ये मैडम लैन ने सोच लिया था और वो फाइनली सोच लिया थी कि वो अब जाके विंग से बात करेंगी। और वो अब चली जाती है अपने रूम में और विंग के बारे में पता करने लगती है आखिर विंग कौन है। और जैसे जैसे उन्हें सारी चीज़ें पता चल रही थी वो शौक, पहले तो उन्हें पता चला था कि विंग एक बिजनेसमैन बन गया, पर अब इतनी सारी चीज़ें पता चल रही। तब जो मैडम लैन थी वो शौक, क्या इतनी सारी बातें उन्हें पता चल रही। ओह माय गॉड विंग इतना बड़ा इंसान बन चुका है, उन्हें तो पता ही नहीं था। पर वो कल विंग से मिल के रहेंगी और विंग के ऑफिस में वो फ़ोन करके अपॉइंटमेंट भी बुक कर देती है। और उनकी अपॉइंटमेंट बहुत आसानी से बुक हो जाती है क्योंकि वो मिसेस लैन थी और लैन कंपनी के साथ इनके प्रोजेक्ट्स भी हो सकता हो जाए, क्योंकि कई दिनों से जो लैन कंपनी के मिस्टर लैन है वो आ रहे हैं। तो इस वजह से इन लोगों ने सोचा हो सकता है इसी प्रोजेक्ट में कोई बात करनी हो, इस वजह से वो लोग बुक भी कर देते हैं मिसेस लैन का जो भी उन्हें बातें करनी थी इस वजह से। और इधर अब मिसेस लैन ने सोच लिया था कि वो कल बातें करेंगी, कल तो पक्का मिल कर रहेंगी। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है, हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। विंग ऑफिस पहुंच चुका था और वो ऑफिस में बैठ के अपना काम कर रहा था और वो न्यूज़ देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। उसका माइंड एकदम खुश हो गया था और उसने सोच लिया था वो लैन वांग जी को थैंक यू बोलेगा, क्योंकि लैन वांग जी उसे चाहे जितना बोली किया पर लास्ट में हेल्प किया ना, तो इस वजह से विंग ने सोच लिया था वो लैन वांग जी को थैंक यू बोलेगा। फिर विंग थैंक यू बोलने के लिए लैन वांग जी के पास कॉल करता है और लैन वांग जी को एक डिनर ट्रीट पे बुलाता है। और जैसे ही लैन वांग जी सुनता है अभी लैन वांग जी अपने बेड पे रहा और तुरंत उठ के बैठ जाता है और वो खुश जाता है। फाइनली विंग उसके साथ डिनर करेगा। ओ माय गॉड वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो तुरंत हाँ बोल देता है। और विंग में इधर स्माइल करने लगता है लैन वांग जी की एक्साइटमेंट देख के, क्योंकि लैन वांग जी एकदम छोटे बच्चे की तरह एक्साइटेड हो रहा था। हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। मिसेस लैन पहुंच चुकी थी विंग के ऑफिस में और वहाँ पे जाने के बाद उनका जब वो जाती हैं तब उनको बुलाया जाता है अंदर और विंग उनके सामने बैठा हुआ था। और जो मिसेस लैन थी वो उसके सामने थी और विंग उनको देख रहा था और कह रहा था अब आप मुझसे क्या चाहती हैं आप बताइए। तब मिसेस लैन कहती है देखो मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती हूँ। तब विंग कहता है मैं जानता हूँ कि आपने मुझे लैन वांग जी से दूर किया था और मैं ये भूलूंगा नहीं। आपने मेरी लाइफ में जितना भी सब कुछ हुआ था उसमें कुछ ना कुछ हिस्सा आपका भी था। तब मिसेस लैन
उससे सॉरी बोलती है और कहती है विंग मुझे माफ़ कर दो, मैं जानती हूँ ये सब मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था पर मैं क्या करती, मैं एक बच्चे की माँ हूँ और मैं अपने बच्चे के लिए जो भी सही होगा वो डिसीज़न लूँगी। अगर तुम्हारी मॉम होती तो तुम्हारी मॉम भी तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करती, तो इसलिए तुम समझ सकते हो कि एक मॉम क्या क्या कर सकती है। तब विंग कहता है नहीं, मैं नहीं समझ सकता। तब मिसेस लैंग कहती है विंग जब तुम्हारे बच्चे होंगे तब तुम भी अपने बच्चों के लिए इतना ही सोचोगे, मुझे पता है, तो विंग मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ विंग। तब विंग कहता है मैंने आपको माफ़ कर दिया, बताइए आपको अब क्या चाहिए, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं चाहिए कि मैं बाद में रिग्रेट करूँ। मैं सबको माफ़ करते हुए चलता हूँ, मुझे किसी से कोई भी शिकायत नहीं है। आखिर में आपने ये सब ना किया होता तो मैं इतना आगे नहीं पहुँचा होता। ये कह के विंग देखने लगता है मिसेस लैन को। तब मिसेस लैन शाय करती है और कहती हैं विंग मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो और तुम लैन वांगची को एक्सेप्ट कर लो। तब विंग कहता है क्या, आपके कहने का मतलब क्या है। तब जो मिसेस लैन थी वो उसे बताने लगती है कि लैन वांगची उससे अब प्यार करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जब से विंग गया है तब से लैन वांगची मिसेस लैन से दो बात भी नहीं बोला है, मतलब जैसे उनसे कोई भी बात अच्छे से नहीं बात की है। वो बस मिसेस लैन को घूर के देखता है और उनको उल्टा सीधा जवाब दे देता है जब वो कुछ कहती हैं, और वो मिसेस लैन को इग्नोर ज़्यादातर करता है और मिसेस लैन को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उनको बहुत ज़्यादा उनके हार्ट में पेन होता है। तब विंग कहता है देखिए मैं इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता, मैं तो ये सब बारे में जानता भी नहीं हूँ, तो आप मुझसे मत कहिए। तब मिसेस लैन कहती है प्लीज़ विंग मेरी बात सुनो, विंग तुम नहीं जानते मैं वांगची से कितना प्यार करती हूँ, वांगची मेरे साथ ऐसा कर रहा है, मेरे दिल में बहुत हर्ट फील हो रहा है। विंग प्लीज़ विंग मेरी मदद करो। तो विंग कहता है मैं आपकी मदद क्यों करूँ, बताइए आप के लिए मैं ये सब क्यों करूँ, आखिर में मेरा और आपका रिश्ता क्या है। तब मिसेस लैन वहाँ पे कहती है विंग अगर तुम चाहते हो तो मैं घुटनों के बल बैठ के तुमसे माफ़ी मांग सकती हूँ, पर प्लीज़ विंग मेरे बेटे को एक्सेप्ट कर लो और तुम उससे शादी कर मतलब उसके बॉयफ्रेंड बन जाओ। तब जो विंग था वो कहता है देखिए आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं, आप मुझसे बड़ी हैं और मैं जानता हूँ कि बड़े लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और मैं अपने संस्कार भूला नहीं हूँ, मेरे संस्कार बहुत अच्छे हैं और आपको मेरे सामने ऐसे बैठने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी वांगची को माफ़ कर दिया, पर आप चाहती हैं मैं उसको अपनी लाइफ में ले आऊँ, तो इसके बारे में मैंने कुछ नहीं सोचा है। तब जो मिसेस लैन थी वो विंग के सामने बैठ जाती हैं नीचे। तब विंग उनको जल्दी से ऊपर उठाता और कहता आप यहाँ मत बैठिए, आप चेयर पे बैठिए और बताइए आप क्या चाहती हैं। तब मिसेस लैन कहती है ठीक है विंग तुम मेरी बात सुनो, फिर उसके बाद तुम फैसला लेना कि तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है। तब विंग कहता है ठीक है आप बताइए आपको क्या बोलना है, मैं आपको बस 10 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। तब मिसेस लैन कहती है हाँ ठीक है विंग मेरे लिए 10 मिनट काफ़ी होंगे। और ये कह के वो विंग को बताने लगती है कि विंग के जाने के बाद लैन वांगची बस अपने आप को टॉर्चर करता था। वो अपने ही रिग्रेट में था कि जो भी मतलब विंग ने सुसाइड करने की कोशिश की और जो भी हुआ था वो सब लैन वांगची को पता चल गया था और लैन वांगची इसके बाद बहुत ज़्यादा रिग्रेट में था और वो अपने आप को पनिश करता था। वो अपने आप को चाबुक से मारता था और अपने बॉडी पे काटने के निशान भी बनाता था, जिसको देख के मैडम लैन को बहुत बुरा लगता था कि उनका बेटा ये सब कर रहा और वो रोती थी, पर वो किसी को बता थोड़ी ना सकती हैं कि उनका बेटा ये सब क्यों कर रहा है। और वो विंग को ये सारी बातें बता रही थी और कहती विंग वांगची बहुत ज़्यादा बदल गया था और वो अपने आप को बस टॉर्चर करता था। वो तो लैन शिजान था जिसने उसको संभाला और कहा कि विंग आएगा तुम उससे माफ़ी मांगना और विंग तुम्हें माफ़ कर देगा। तब वो थोड़ा संभला और उसको संभालने में हमें 1 साल लग गया। तुम देख सकते हो अभी भी लैन वांगची अपने आप को टॉर्चर करता है कभी कभी। तुम प्लीज़ उसे माफ़ कर दो, उसने जो भी तुम्हारे साथ लिया था उसका पनिशमेंट उसने खुद अपने आप को दिया है और उसने जितना अपने आप को टॉर्चर किया ना उतना कोई नहीं कर सकता। और वो ऐसा टॉर्चर करता था कि फिर उसके बाद वो मेडिसिन भी नहीं लेता था। वो कहता था मुझे जितना दर्द होगा उतना ही मैं वांगची कहता था मुझे जितना दर्द होगा मैं उतना ही विंग के दर्द को समझ सकूंगा। और इसीलिए हम लोग कितनी कोशिश करते थे, हम लोग लाख कोशिश करते थे कि वांगची ये सब ना झेले, वांगची समझ जाए कि वो विंग को ऐसे भी मना सकता है, तुमको ऐसे ही मना सकता है, लेकिन वो नहीं माना। वो अपने आप को बस टॉर्चर करता था, बस टॉर्चर, जैसे वो तुम्हारे दर्द को समझ सके। और जो भी पूरी बात थी मिसेस लैन उसे बताती है। तब विंग कहता है क्या, तब मिसेस लैन कहती है हाँ और कहती है कि विंग अगर तुम्हें नहीं वो विश्वास हो रहा है तब तुम्हें मैं कुछ दिखाती हूँ। और ये कह के वो कुछ फ़ोटोज़ इनके सामने रखती हैं जिसमें वांगची बहुत ज़्यादा दर्द में था और वो पड़ा हुआ था और बस उसके फेस एकदम पेल हो गया था और उसके बॉडी पे कटने के निशान थे, चाबुक के निशान थे जिसको वांगची ने अपने शरीर पे खुद मारा हुआ था। और ये सब देख के विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। तब मिसेस लैन कहती है विंग हम मुझे माफ़ कर दो जो भी मैंने किया, पर मेरे बच्चे को ऐसे
ऐसे मत मरने दो, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, विंग बहुत प्यार करता है। और ये कह के मिसेस लैन उसे देखने लगती है। तब विंग उनसे कहता है ठीक है मैं समझ गया और आप जा सकती हैं, मुझे बस कुछ टाइम चाहिए। तब मिसेस लैन वहाँ से जाने लगती है और कहती है विंग तुम चाहे जो डिसीजन लेना पर सोच समझ के लेना, मैं तुम्हें फोर्स तो नहीं कर सकती, पर हाँ मैंने जो भी था मैंने तुम्हें बता दिया है, अब तुम सोच समझ लेना। और ये कह के वो चली जाती है। और इधर विंग सारी फ़ोटोज़ और वो सब सोच रहा था जो भी मिसेस लैन ने बताया है। क्या लैन वांगजी ने अपने आप को इतना पनिश किया है, इतना पनिश किया है? विंग ने तो सोचा ही नहीं था कि लैन वांगजी जैसा इंसान अपने आप को इतना पनिश कर सकता है। और वो फिर ये सारी चीज़ें बस सोचता रह जाता। और तभी कुछ टाइम के बाद विंग के पास कॉल आता है और वहाँ पे लैन वांगजी का फ़ोन था। और लैन वांगजी कहता है विंग तुम कहाँ हो? मैं होटल में पहुँच चुका हूँ और अभी 2 बजने वाले हैं और तुमने कहा था हम लोग लंच साथ में करेंगे, अब तुम कहाँ हो? तब विंग कहता है हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ। और ये कह के कॉल को कट करता है और वहाँ पर सीधा पहुँच जाता है डिनर, मतलब जो लंच था उसके लिए। वो लोग डिनर पे नहीं कहते, वो लोग लंच पर गए थे। तब लंच पे जाने के बाद वहाँ पे लैन वांगजी बहुत अच्छे से तैयार होकर वहाँ खड़ा था और स्माइल कर रहा था। और विंग जाता है और वहाँ पे लैन वांगजी के साथ बैठ जाता है और वो दोनों डिनर करने लगते हैं। और विंग बार बार लैन वांगजी को ही देख रहा था। वो सोच रहा था क्या वांगजी इतना ज़्यादा अपने आप को टॉर्चर किया, उसे तो पता ही नहीं था। और फिर जो वांगजी था वो विंग के सामने एक नेकलेस लाता और उसको रख देता है। तब विंग कहता है ये क्या है? तब वांगजी कहता है ये बस तुम्हारे लिए गिफ्ट। तब विंग कहता है मैं इतना महंगा गिफ्ट नहीं ले सकता। तब वांगजी कहता है प्लीज़ विंग ले लो। और ये कह के उसे देने लगता है पर विंग मना करने लगता है, पर वांगजी ज़बरदस्ती उसके हाथ में दे देता है। तब विंग ले लेता है और फिर वांगजी उसके सामने वो सारे फ़ोटोज़ रख देता है जो मिसेस लैन ने दिए थे, क्योंकि वो बताना चाहता था कि उसकी मॉम आई थी और ये सब देखे गई है। तब वांगजी देखता है और वो शाय करता है और कहता है हाँ मैंने ये सब किया था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग, मुझे पता था कि तुम पता नहीं मुझे पनिशमेंट दे पाओगे कि नहीं, तुम्हारा हर्ट इतना ज़्यादा मजबूत हो पाएगा कि नहीं, इसलिए मैंने खुद को टॉर्चर किया, खुद को पनिश किया, क्योंकि मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया है वो सब मेरी गलती थी। इसलिए मैंने अपने शरीर के हर पार्ट में अपने आप को चोट दिया, जैसे मुझे ये याद रहे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है, मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया था, जैसे मुझे वो सब फील हो सके, इसलिए मैंने ये सब किया था। और ये कह के लैन वांगजी विंग को देखने लगता और विंग की आंखों से आंसू गिरने लगते, क्योंकि विंग भले अपने आप को चाहे जितना रूड बना ले, अपने आप को चाहे जितना पत्थर दिल बना ले, पर वो जानता है कि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड है, वो किसी को ऐसी पीन में दर्द में नहीं दिखता। और जब उसकी वजह से लैन वांगजी ने हाँ उसे टॉर्चर किया, उसे लैन वांगजी से नफरत थी, पर अब ये सब देखने के बाद उसे लैन वांगजी से बहुत ज़्यादा ही प्यार आता है। लैन वांगजी पर क्या विंग को कोई इतना प्यार करने वाला मिल सकता है कि उसे वो इतना प्यार करे कि जब वो उसको जब इतना चोट पहुंचा तो खुद को छोड़ दे। विंग ने सोचा नहीं था और वो लैन वांगजी के पास जाता और तुरंत गले लगा लेता। और विंग कहता है वांगजी कहता है विंग तुम ठीक हो ना? तब विंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तब वांगजी कहता है विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, विंग बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें खोना कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। तब विंग उसको देखता है और फिर उसे देखते हुए कहता है वांगजी मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। मैं कॉलेज टाइम से ही तुमसे प्यार करता था, पर मैं कभी कह नहीं पाया क्योंकि मेरा और तुम्हारा मिलना एकदम इम्पॉसिबल था, इसलिए मैंने ये सब सोचा ही नहीं। तब जो वांगजी था वो खुश हो जाता है और वो तुरंत विंग को पकड़ के किस करने लगता है वहीं पे। और वहाँ पे जो होटल के लोग थे वो देखने लगते हैं और फिर विंग उसे अपने आप से दूर करता है और कहता है ये देखो तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझे किस कर रहे हो, और लोग देखेंगे क्या कहेंगे। तब वांगजी कहता है विंग मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, बस तुम्हारे साथ। और ये कह के और किस करने लगता है और जो होटल के लोग थे वो लोग चेयर करने लगते हैं विंग और वांगजी को। अब हमें दिखाया जाता है 2 हफ्ते बाद का सीन। 2 हफ्ते बाद अब सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका था और सब लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश थे। और लैन शिचान को भी पता चल गया था यही विंग है, वो जो इन लोगों को इतना दौड़ा रहा था वो विंग ही है जिससे लैन वांगजी प्यार करता और इतना सब कुछ झेला है। और सब लोग विंग और वांगजी की शादी के लिए मान गए थे। और जब मिस सू को पता चला था कि विंग अब शादी करने वाला है लैन वांगजी से, तो वो पहले कहती है ये इंसान तुम्हें इतना टॉर्चर किया है, पर जब विंग ने समझाया था तो वो मान गई थी। और अब मिस सू, वेंचिंग और जो भी वहाँ के लोग थे वो सब रहने लगे थे उसी ऑर्फनेज में जहाँ पे छोटे बच्चे, गरीब बच्चे रहते हैं वहाँ पर। और ये सब देख के वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब सब कुछ लाइफ में शॉर्ट आउट हो चुका है। और जो विंग के फ्रेंड्स थे वो भी लोग अभी तक चाइना छोड़ के गए नहीं थे। टॉम और लिली दोनों वहीं पर थे और जब उन्हें पता चला था विंग शादी करने वाला है तो वो लोग तो खुश हो गए थे। और इधर विंग ने जियान चैन और जो यानली थी उनको भी बता दिया था कि वो
अब शादी करने वाले हैं। और ये सुन के सब पूरी फैमिली मतलब जितने भी लोग थे सब खुश हुए थे और सब लोग अब विंग की शादी की तैयारियां करने लगे थे। और विंग उन लोगों से कहता था ये तो मत करो तुम लोग, मैं अपने हिसाब से कर लूँगा। पर उसकी बात कोई मानता था? कोई नहीं। सब लोग कहते थे हम करवाएंगे। और विंग को ऑफिस भी नहीं जाने दे रहे थे। और वांग जी तो अलग ही दुनिया में था, वो बहुत ज़्यादा खुश था विंग के साथ। और जब से वो विंग के साथ रिलेशनशिप में आया तब से वो ऑफिस पे और नहीं ध्यान दे रहा है। वो बस विंग के साथ बस लगा हुआ है। वो बस विंग के साथ बातें करता है, उसको पैम्पर करता है, उसके साथ रहता है, बस यही सब करता है। और इस चीज़ से लैन शिचान थोड़े परेशान हो गया है कि ये वांग जी काम क्यों नहीं करता। और विंग भी उसे समझाता है तुम काम किया करो क्योंकि मुझे भी काम रहता है, मैं तुम्हारे साथ ऐसे फ्री होकर नहीं बैठ सकता। पर वांग जी दिन भर विंग के ऑफिस में बैठा रहता था और विंग काम करता था। और ये देख के कभी कभी विंग को इरिटेशन हो रही थी, लेकिन वो क्या करे। और ऐसे ही अब उनकी शादी का दिन आ गया था और लैन वांग जी अब स्टेज पर वेट कर रहा था और इधर विंग बैठा हुआ था रूम में जहाँ पे वो तैयार हो रहा था। और वहाँ पे वो अपनी मॉम डैड की फ़ोटो देखता और कहता मॉम डैड काश आप लोग यहाँ होते, काश मैंने सब कुछ सॉर्ट आउट कर लिया अपनी लाइफ में सब कुछ। और वहाँ पे तभी जो मैडम लैन थी और जो लैन सीजन थे वो आते और वो लोग विंग को थैंक यू बोलते हैं कि उन्होंने मतलब जो विंग था उसने लैन वांग जी को माफ़ कर दिया। तब विंग कहता है देखिए मैंने बस इसलिए माफ़ किया क्योंकि लैन वांग जी ने अपने आप को इतना टॉर्चर दिया था जितना टॉर्चर मैं उसे कभी नहीं दे सकता था अगर मैं पनिश करता, लेकिन उसने अपने आप को मेरे लिए दिया क्योंकि मुझे नहीं लगा था मेरे लिए कोई इतना सब कुछ कर सकता है। पर वांग जी ने ये सब किया मेरे लिए तो मैं उसे माफ़ कर सकता हूँ, इसलिए मैंने उसे माफ़ कर दिया। और मैं भी वांग जी से बहुत प्यार करता हूँ और प्यार में सेकंड चांस देना तो बनता है ना, इसलिए वो ऐसे स्माइल मतलब ये कह के स्माइल करता। और इधर शिशान भी और जो मैडम लाती वो लोग भी खुश हो जाते हैं। और फिर ये लोग अब जाते हैं वेडिंग हॉल में और जहाँ पे मिस सू लेके गई थी विंग को और विंग को ले जाके वांग जी के पास खड़ा कर देती। और फिर जैसे जैसे जो वहाँ के प्रीस्ट थे वो बोलते हैं वैसे वैसे ये लोग करते जाते हैं सब कुछ। और फिर उसके बाद लैन वांग जी और विंग एक दूसरे को किस करते हैं और किस करके उनकी मैरिज लॉक हो जाती है। और फिर अब हमें दिखाते हैं वेडिंग नाइट का सीन। अब विंग बैठा हुआ था और लैन वांग जी उसके पास आता है और विंग उसे देख रहा था कि वांग जी तुम क्या कर रहे हो। तब वांग जी कहता है कुछ नहीं बस मैं तुम्हें आज देख रहा हूँ। और ये कह के वो विंग के ऊपर एकदम टूट पड़ता है। पर विंग उसे अपने आप से दूर कर कहता है ऐसा मत करो। पर विंग के मतलब वांग जी के आगे विंग की चलेगी कभी नहीं चलेगी। तब वांग जी विंग के जल्दी से जो वेल था क्योंकि विंग ने अपने चेहरे पे वेल डाला हुआ था उसको हटाता और विंग को किस करने लगता है। और किस करते हुए वो उसके नेक पे आता और नेक पे किस और बाइट देने लगता है। और फिर जल्दी जल्दी विंग सारी क्लॉथ निकाल देता और कहता है विंग मैंने बहुत वेट किया इस चीज़ का और तुम्हें पता है मैं इस सब चीज़ों के ड्रीम्स देखता था पर आज फाइनली मेरा सारा सपना सच हो जाएगा। मैंने जो जो इमेजिन किया है जो जो सोचा सब कुछ सच होगा। ओ माय गॉड मुझे आज सच में बहुत मज़ा आएगा बहुत मज़ा। और ये कह के वो स्मॉक करता है और फिर विंग को देखते हुए वो फिर विंग को किस बाइट और उसके साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर देता। और विंग में ये सब बहुत ज़्यादा ही इंजॉय करने लगा और उसे प्लेजर मिलती। और जो उसके नालायक दोस्त थे वो बाहर खड़े होकर ये सब सुन रहे थे। और जो टॉम था वो तो रिकॉर्डिंग कर रहा था मतलब उन लोगों के जो मतलब वो क्या कहते हैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा था वॉइस रिकॉर्ड कर रहा था कि सुबह विंग की आवाज़ कैसे वो मॉर्निंग कर रहा है वो सब सुनाई जाएगी। और ये सब देख के सारे दोस्त लोग मतलब वहाँ पे वेंचिंग और यानली जियाचन और टॉम और जो लेली थी वो लोग थे और ये लोग ये सब कर रहे थे। और वहाँ से फिर जो वेंचिंग और जो जियानचन और ये यानली ये लोग चले जाते हैं और क्योंकि उन लोग को शर्म आ रही थी। पर इधर टॉम और लिली दोनों बेशर्म है और वो लोग विंग के जो भी मतलब साउंड थे उसे रिकॉर्ड करने लग रहे थे। और जब वो थोड़ी देर तक करते हैं तभी वहाँ पर वो मैडम लान आ जाती है और मैडम लान उन दोनों को कान पकड़ के खींचती और कहती है तुम दोनों ये क्या कर रहे हो। तब वो लोग कहते हैं अरे आंटी हमें छोड़ो हम तो यहाँ पे बस कुछ मस्ती कर रहे थे आंटी छोड़ो। तब मैडम लान कहती है तुम लोग की मस्ती मैं देख रही हूँ तुम लोग की मस्ती तुम लोग क्या यहाँ पे क्या कर रहे हो। अगर विंग और वांग जी को पता चला तो वो तुम दोनों को छोड़ेंगे नहीं। और ये कह के उन दोनों का कान पकड़ के नीचे लाती है और नीचे वेंचिंग सब लोग बैठे हुए और सबके जो पूरे मतलब फेस था वो सब रेड हो गया था उन दोनों की आवाज़ें सुन के। तब मैडम ना कहती क्या इन सब में तुम तीनों भी मिले हुए थे जियानचन और वेंचिंग और यानली से पूछती है। तब वो लोग कहते नहीं आंटी हम लोग इन लोग के साथ नहीं थे हमें मत जोड़ो। तब जो टॉम था वो कहता है झूठ मत बोलिए आप लोग भी हमारे साथ थे आप लोग ने कहा था ये सब करने के लिए। तब यानी कहती है क्या हम लोगों ने वेंचिंग कहती है क्या
तो वो कहते हैं हाँ आप लोगों ने भी कहा था, आप लोगों ने हमारे आइडिया में आप हमारा साथ दिया था, तो आप लोग को भी झेलना होगा। आंटी हम सब साथ थे, हम पनिश करना, हम सबको पनिश करो। और ये कह के वो हंसने लगता है। तब मैं जो मैडम मैम थी वो भी हंसने लगती है। और लास्ट चाचान आता है, वो कहते हैं यहाँ चल क्या रहा है, तुम लोग को सोना नहीं है, तुम लोग थके नहीं हो। और मैं मुझे देखो, मैं तो एक नींद मार के भी आ गया। ये कहते हुए वो आके बैठ जाते हैं। तब वो लोग कहते हैं, मतलब जो चाचा थे वो कहते हैं आखिर में बात क्या चल रही है, पर वहाँ पे कोई कुछ नहीं बता। और सब लोग हंसने लगते हैं, सब लोग ज़ोर ज़ोर से हंस लेते हैं। और हमारी ये एफएफ यहाँ पर ख़त्म होती है। तो अगर आप सोच रहे हो वांग जी को पनिशमेंट विंग ने क्यों नहीं दिया, तो पहले से ही वांग जी ने अपने आप को इतना पनिश कर लिया था, विंग को पनिशमेंट देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इसलिए विंग के दिल पिघल गया और उसने वांग जी को माफ़ कर दिया, क्योंकि वांग जी अपने आप को खुद पनिश कर चुका है। और अब जो मिसेस सू है और वेंचिंग है, इन सब की लाइफ अब सुधर चुकी है, क्योंकि विंग ने इन्हें ऑर्फनेज दे दिया। और ये लोग अब बहुत रिस्पेक्टफुली ये सारा काम कर रही हैं। और अब ये लोग एनजीओ भी चलाएंगी, जो और भी लेडीज़ हैं या फिर जो भी हैं, वो लोग अपना लाइफ अच्छे से स्पेंड कर सकें, उन्हें ऐसे दलदल में फंसने की ज़रूरत नहीं है। तो हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये एफएफ अच्छा लगा होगा। और कुछ भी अगर मुझसे छूट गया हो तो आप लोग बता देना, मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो उसमें और भी जो डाउट्स होंगे वो क्लियर कर दूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं एक न्यू स्टोरी में। तो आप लोग बताइएगा आपको कैसी स्टोरी चाहिए। वैसे एक मेरे पास आई है माफिया, जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो और पॉजिटिव वाली हो। तो आप लोग बताइएगा आपको ये ऐसी कुछ सुननी है कि नहीं। और मैं सोच रही हूँ मैं कुछ डिफरेंट ही लेके आऊँ, कुछ स्वीट सा। तो आप लोग बताइएगा आपको कैसा चाहिए, और आप लोग कुछ आइडियाज़ भी दे सकते हो। तो अगर मेरे आइडियाज़ रहेंगे तो मैं उसमें आपके आइडियाज़ भी जोड़ लूँगी, या फिर अगर आपका आइडिया ज़्यादा अच्छा रहेगा तो मैं उसका एक वन शॉट बना के अपलोड कर दूँगी। तो आप लोग बताइएगा ज़रूर। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स। कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना। बाय बाय।